हमारे चैनल स्टडी विथ रमण किरण पर आपका स्वागत है। आज हमारा अध्ययन का केंद्र बिंदु है सौरमंडल। यह ज्योग्राफी श्रृंखला की दूसरी वीडियो है। हमने कल सौरमंडल तथा उसके परिवार के बारे में अध्ययन किया था, उसी में आज भी हम लोग अध्ययन करेंगे। जब सौरमंडल का हम विकास देखते हैं तो देखते हैं जियोसेंट्रिक अवधारणा। इस अवधारणा का प्रतिपादन टॉलमी ने किया था। उसने बताया कि पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में है तथा पृथ्वी की चारों ओर विभिन्न ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं। यह अवधारणा बहुत दिनों तक मान्य रही। 1543 ईस्वी में एक नई जिसको हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कहते हैं। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और 9 ग्रह उसकी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इस अवधारणा का प्रतिपादन कोपरनिकस ने किया था। इस अवधारणा का प्रतिपादन कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में किया था। इसके अनुसार अब यह मान्यता हो गई। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा ये कहती है कि पृथ्वी नहीं बल्कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह परिक्रमा करती रहती है। 1905 में ब्रिटिश खगोल शास्त्री हर्शेल ने यह माना कि सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है और यह बहुत बड़ा है। पहले यह सीमित था कि यह सिर्फ 9 ग्रह तक ही सीमित था। यह सौरमंडल परिवार तक ही पूरा यह अंतरिक्ष विद्यमान है। लेकिन जब हर्शेल ने कंसेप्ट दिया तो इसके बाद यह माने जाने लगा कि यह बहुत बड़ा है, सौरमंडल बहुत बड़ा है। यह सौरमंडल हमारे आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। उसके बाद अमेरिकी खगोलशास्त्री एडविन पी हबल ने कहा कि दिश पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है तथा इसके अंदर हमारे आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगा है। सिर्फ एक आकाशगंगा नहीं बल्कि लाखों आकाशगंगा है। इस प्रकार जो सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में या सौरमंडल के जो संबंध में सिद्धांत थे वह नित्य नए अवधारणाओं के साथ इनका विस्तार होता गया और आज यही सिद्धांत मान्य है कि करोड़ों आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में विद्यमान है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांत मूल रूप से हैं, जिसको एक को कहते हैं समान स्थिति का सिद्धांत। समान स्थिति का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह मानता है कि पृथ्वी उसी रूप में आज भी विद्यमान है, सौरमंडल उसी रूप में आज भी विद्यमान है, ब्रह्मांड उसी रूप में आज भी विद्यमान है जिस रूप में
बना था। इसे हम लोग सामान्य स्थिति का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है महाविस्फोट का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है वह महाविस्फोट का सिद्धांत है। इसके अनुसार पृथ्वी एक ठोस पिंड का, ब्रह्मांड ठोस पिंड का गोला था जिसके एक चम्मच का द्रव्यमान हजारों टन था। गुरुत्वाकर्षण के कारण भविष्य में यह विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण अनेकों ग्रहों का निर्माण हुआ। उनमें से एक पृथ्वी भी है। इसी को बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने 30 मार्च 2010 को जेनेवा में 100 फीट नीचे तथा 27 फीट लंबी सुरंग के नीचे एक प्रयोग किया, जिसमें प्रोटीन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया, जिससे हिग्स बोसान नामक एक नया पार्टिकल बना। उपरोक्त महाप्रयोग द्वारा हिग्स बोसान से मिलता जुलता एक सब एटॉमिक पार्टिकल बनाने में सफलता 2012 में हासिल की गई। इस प्रयोग को इसलिए दोहराया गया कि महाविस्फोट के सिद्धांत का जो हमारा परिकल्पना था, इसकी पुष्टि की जा सके। यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जो जेनेवा में स्थित है, यह महाविस्फोट का प्रयोग किया गया। इस प्रयोग के द्वारा हिग्स बोसान नामक नए पार्टिकल का निर्माण करने का प्रयास किया गया। उपरोक्त महाप्रयोग से हिग्स बोसान से मिलता जुलता एक सब एटॉमिक पार्टिकल बनाने में सफलता हासिल की गई। यह प्रयोग काफी चर्चित प्रयोग था, जिसे महाप्रयोग का दर्जा दिया गया। आगे चल के इसमें बहुत सी नए तत्वों के खोज की संभावना है। ब्रह्मांड के जो रहस्य है, इसको समझने में सहायता मिलेगी। तारों का एक ऐसा समूह या पुंज जो धुंधला सा दिखाई देता है, तारों का एक ऐसा समूह या पुंज जो धुंधला सा दिखलाई देता है, गैलेक्सी कहलाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड करोड़ों गैलेक्सी का बना होता है। नवीनतम ज्ञात गैलेक्सी ड्वार्फ गैलेक्सी है। तारों का एक ऐसा समूह या पुंज जो धुंधला सा दिखाई देता है, गैलेक्सी कहलाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड करोड़ों गैलेक्सी का बना होता है। नवीनतम ज्ञात गैलेक्सी ड्वार्फ गैलेक्सी है। नवीनतम जो ज्ञात गैलेक्सी है उसे हम ड्वार्फ गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा भारतीय ऐरावत हाथी का मार्ग, भारतीय ऐरावत हाथी का मार्ग भी से कहा जाता है, एक गैलेक्सी है। यह पृथ्वी से चमकीली नदी सदृश चौड़ी पट्टी की तरह दिखाई पड़ती है। यह सर्पिलाकार गैलेक्सी है। इसे मंदाकिनी आकाशगंगा भी कहते हैं। आकाशगंगा, जिसे भारतीय ऐरावत हाथी का मार्ग भी कहते हैं, गैलेक्सी है।
यह पृथ्वी से एक चमकीली नदी सदृश चौड़ी पट्टी की तरह दिखाई देती है। यह सर्पिलाकार गैलेक्सी है, मतलब इसका आकार सर्पिलाकार है। इसे मंदाकिनी आकाशगंगा भी कहते हैं। आकाश में बहुत से तारे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ते हुए पाया था कि सूर्य की जो उत्पत्ति होती है वह हाइड्रोजन के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण, घूर्णन गति के कारण जब हाइड्रोजन में तीव्र गति पैदा हो जाती है तो हाइड्रोजन आपस में टकराकर हीलियम नाभिक बनाते हैं। सूर्य भी एक तारा है। जिस प्रकार सूर्य का निर्माण हुआ है उसी प्रकार तारा का भी निर्माण होता है। तारा का निर्माण बिल्कुल सूर्य के समान ही होता है। हमारे सौर मंडल में हमारे ब्रह्मांड में सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं। सूर्य हमारे सामने प्रकाश इसलिए देता है कि उन तारों की अपेक्षा यह ज्यादा नजदीक है, तो इससे भी ज्यादा प्रकाशमान तारे विद्यमान हैं। जब केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण तारे का केंद्रीय भाग संकुचित गर्म हो जाता है, किंतु इसके बाह्य परत में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है। धीरे धीरे तारा ठंडा होकर लाल रंग का दिखाई देने लगता है, जिसे रक्त दानव कहा जाता है। इसके बाद हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थों जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारे में विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। क्या होता है कि केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण तारे का केंद्रीय भाग संकुचित और गर्म हो जाता है, किंतु इसके बाह्य परत में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है। धीरे धीरे तारा ठंडा होकर लाल रंग का दिखाई देने लगता है, जिसे रक्त दानव कहा जाता है। इसके बाद हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थों जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। यदि तारों का द्रव्यमान सूर्य की द्रव्यमान से कम होता है तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा खोकर श्वेत वामन में बदल जाता है, जिसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। श्वेत वामन ठंडा होकर काला वामन में परिवर्तित हो जाता है। 1.4 ms चंद्रशेखर सीमा को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। इस अवस्था को हम न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिभ्रमण में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। कोई असीमित घनत्व के द्रव्ययुक्त पिंड को कृष्ण छिद्र कहते हैं। तारामंडल क्या है? आकाश के निश्चित क्षेत्र में स्थित तारों का समूह जो किसी विशेष आकृति की बाह्य रूपरेखा को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है, तारामंडल कहलाता है। यह भौतिक रूप से ऐसे एक दूसरे से अलग किंतु इनमें गहरा संबंध पाया जाता है, जैसे ग्रेट बियर या सप्तर्षि मंडल। हमारे यहाँ सप्तर्षि मंडल की संकल्पना है। सप्तर्षि मंडल यह 7 तारों का समूह है जिनका नाम भारत के जो प्राचीन ऋषि हैं इनके नाम पर इनका नाम रखा गया है, जैसे ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि आदि के नाम पर इन्हें रखा गया है। आगे है इसमें ध्रुव तारा। ध्रुव तारा यह हमेशा उत्तर में उगने वाला तारा है। किसी भी जगह, किसी भी स्थान में का उत्तरी दिशा को ज्ञात करने के लिए इस तारा का प्रयोग किया जाता है। यह हमेशा
उत्तर दिशा में ही उगता है। आगे है युग्म तारे। युग्म तारे क्या है? गुरुत्वाकर्षण से परस्पर बंधे तारों के का जोड़ों को युग्म तारा कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण से परस्पर बंधे तारों का जोड़ों को युग्म तारा भी कहते हैं। स्पंदन तारे ऐसे तारे जो कभी फैलते हैं तथा कभी सिकुड़ते हैं, स्पंदन तारे कहलाते हैं। स्पंदन तारे ऐसे तारे जो कभी फैलते हैं या सिकुड़ते हैं, स्पंदन तारे कहलाते हैं। स्पंदन तारे वैसे तारे जो कभी फैलते हैं या सिकुड़ते हैं, स्पंदन तारे कहलाते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते समय कई समूहों के पास से गुजरती है। इन समूहों की आकृति के आधार पर राशि की कल्पना की गई है, जैसे मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि तथा मीन राशि। इन राशियों का हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में बड़ी महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिषाचार्य लोगों ने राशियों के आधार पर भविष्यफल किसी व्यक्ति का भविष्य निर्धारित करते हैं। इनका हमारे यहाँ ज्योतिष विज्ञान में बड़ी ही महत्व है। मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी तारों का एक विशाल पुंज है जिसमें सभी एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हमारी अपनी 24 मंदाकिनी है। हमारी मंदाकिनी इन्हीं में से एक है जिसे मिल्की वे कहते हैं। हमारी दो निकटतम मंदाकिनी है। आगे है पुष्कर तारा क्या है? यह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह आकाशीय धूल, बर्फ तथा गैसों के पिंड हैं जो सामान्यतः गैस में बदल जाती है। इसमें पूछ नहीं होती। सूर्य के निकट आने से या ऊष्मा के कारण इनकी बाहरी परतें पिघलकर गैस में बदल जाती है और पूछ सादृश्य होती है। हेली धूमकेतु 76.3 वर्ष बाद सूर्य के नजदीक से गुजरता है। इसी प्रकार अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण हैं। धूल कण, गैस निर्मित पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं। इन्हें टूटता हुआ तारा कहते हैं। जब ये पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। आज प्रायः गर्मी के मौसमों में आप देखते होंगे कि वज्र गिरना जिसको कहते हैं प्राय अपने ग्रामीण भाषा में, वह उल्का पिंड ही है। और जब यह बीच रास्ते में ही जल जाता है तो इसे हम उल्कास्प कहते हैं। जब यह बीच में ही जल जाता है तो इसे हम उल्कास्प कहते हैं। और जब यह पृथ्वी पर गिर जाता है तो इसे हम उल्का पिंड कहते हैं।